सी वो लेफ़्ट साइड से वो कॉर्नर से लेके सीधा 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 ये यहाँ तक फोर्ट है। अब मुझे पता चल रहा है वाई दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन द वर्ल्ड, एक्चुअली नॉट इवन इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, पूरा का पूरा पहाड़ी फोर्ट है। दिस इज़ गांबेरी रिवर एंड चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड बैंक्स ऑफ दिस रिवर। और एक रिवर है बेरच रिवर, तो इट्स काइंड ऑफ यू शेप, वो इसी रिवर को ज्वाइन है। तो विल शो यू दैट इन मैप। लेट्स स्टार्ट। तो जानबूझ के हमने ये रिवर से स्टार्ट किया तो दैट पूरा सा जो भी फोर्ट के बारे में जो भी चीज़ें सबका इंट्रोडक्शन दे सकूँ, सब इंक्लूड कर सकूँ। तो फोर्ट ये रिवर से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। तो ये सीधा रास्ता फोर्ट की तरफ ही जाता है। एंड फॉर दिस फोर्ट 7 गेट है फोर्ट के लिए। तो ये पहला गेट है पाडल पोल बोलते हैं यहाँ पे। ये फोर्ट की प्रोटेक्शन वॉल स्टार्ट हुई यहाँ से, आउटर प्रोटेक्शन वॉल है। दिस इज सेकेंड गेट नंबर 2। मतलब सोचो 7 गेट मतलब 7 टाइम्स प्रोटेक्शन। अरे अच्छा, यहाँ सुबह की आरती चल रही है। विल स्टॉप हियर। दिस थर्ड गेट हनुमान पोल। सोरला पोल दुश्मन पे नज़र रखने के लिए ये बनाया गया है। सो विल सी हाउ सी लुक्स फ्रॉम हियर। ये कुछ ऐसा सीन है सिटी का यहाँ से। ओके दिस इज 6th गेट लक्ष्मण पोल। और ये है लास्ट गेट राम पोल। यहाँ से बंद हुआ, यहाँ से गेट के किले के अंदर एंटर हो रहे हैं हम लोग। तो फोर्ट जाने के लिए यहाँ से पहले राइट लेना पड़ता है लास्ट गेट के अंदर आते ही। काफ़ी सारे मंदिर है अंदर। तुलजा भवानी मंदिर, अरे वाह। टिकट काउंटर अंदर से लेना पड़ेगा क्या टिकट? ओके, ऑनलाइन टिकट है। गाड़ी रहने दो इसे। ओके ओके। यहाँ पे यहाँ से लिखा ना, आपका नाम लिखा ना, यहाँ से अंदर हो। ये देखो, यहाँ से पेटीएम से स्कैन कर लो, बारकोड है। 2 टिकट निकाल। 84 वाटर ये चढ़ गया है ना गेट पे। हाँ, ये पीछे का रास्ता है, पॉइंट पे खड़े हैं। ओके, फोर्ट का मेन डोर आएगा यहाँ पे। अच्छा, 13 किलोमीटर का इसका एरिया बना हुआ है पूरे फोर्ट। तो ये रोड यहीं से स्टार्ट है, रिंग रोड है ना। तो आप नीचे स्टार्ट करके आए, पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है। मतलब हम इस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ ये पॉइंट आते रहेंगे आपको। जस्ट हम वगैरह जो अंदर जाना पड़ेगा आपको, अलग अलग रास्ते बनेगा। तो ये पहला पॉइंट देख रहे हैं। देखिए, जो फोर्ट आप घूमने के लिए आप आए हैं, इसको 7th सेंचुरी के अंदर चित्रांगद मौर्य ने सबसे पहले फोर्ट का नींव रखा था। अभी जो आपने 7 जो डोर क्रॉस किया ना गाड़ी से आने के लिए, ये फोर्ट का बैक एंट्री था। इस फोर्ट का मेन डोर आएगा यहाँ से 6 किलोमीटर दूर सूरज पोल पे। 13 किलोमीटर का इसका एक पूरा वॉल बनाया गया। एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट माना गया है सर्कल से। इसी फोर्ट में गाड़ी नहीं जाता, इस पूरे फोर्ट में आपका गाड़ी घूमेगा। इस फोर्ट के 3 हिस्से कर रखे हैं। एक में पूरा आबादी क्षेत्र है जिसमें 5000 लोग का पब्लिक है। राजपूत और पंडित लोग अभी भी फोर्ट के अंदर रहते हैं, किले के अंदर। पीछे ये मकान देखते हैं, रूम्स, इधर लोग रहते हैं फोर्ट के अंदर। बीच में पूरा किला है, बैक साइड में पूरा फॉरेस्ट एरिया है। 3 पार्ट है फोर्ट के। ओके, और ये जो सामने दीवार दिख रहा है ना आपको, बड़ा वाला दीवार, इस दीवार का नाम है 9 लखा दीवार। साल के 9 लाख चांदी और सोने के सिक्के। राणा लोग पहले यहाँ पैसा रखते थे। कोई भी मुगल अटैक करेगा तो सबसे पहले खजाने को लूटेगा। फोर्ट का जितना भी लेडीज है फोर्ट के अंदर, उसका इज्जत बजाएगा। यहाँ पैसा सब कुछ नहीं है, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ है। तो पैसा कोई मायने रखता था उस जमाने में, तो पैसा सामने रखते थे 9 लखा दीवार के अंदर। इस साल के 9 लाख। और अभी जो आप क्रॉस करके आए ना नीचे से, देखें वो जो पुल आपको दिख रहा है वो गंभीरी नदी है, जो मध्य प्रदेश से आती है। और वो है बैडक नदी। यहाँ से 2 नदी निकलती है, गंभीरी और बैडक।
ये जो आप ब्लू ब्लू मकान देख रहे हैं ना नीचे में, ये पुराना सिटी पूरा, ये वाला पुराना सिटी। अभी जो नया सिटी बसा है, रेलवे स्टेशन, प्रताप नगर, गांधीनगर, वो सब इधर में, वो साइड में नया है ना। हाँ, वो नया आबादी, ये पुराना आबादी जो है ना, ब्लू ब्लू जो मकान देख रहे हैं आपको, ये साइड में पुराना सा। ये सामने चैतक बिरला का प्लांट है, जहाँ सीमेंट बनती है ना, चैतक फैक्ट्री, वो सामने प्लांट है। इसी के पीछे हिंदुस्तान जिंक का खदान है, जहाँ से चांदी और सस्ता निकलता है। आपका जो वेदांता ग्रुप है ना बॉम्बे में, अनिल अग्रवाल, उन्हीं का फैक्ट्री पीछे में, इंडस्ट्रियल एरिया। ये मार्बल इलाका है बीच में, जो दिखता है आपको ब्लू जो दिख रहा है टेम्पल टाइप, या व्हाइट मार्बल निकलता है। ओके, ये क्या आप अरावली रेंज के अंदर घूम रहे हैं, मध्य प्रदेश से लेकर गुड़गांव तक पूरा अरावली रेंज है। और सबसे ज़्यादा लाइम स्टोन निकलता है अरावली रेंज के अंदर, इसलिए सीमेंट के प्लांट अधिक है चित्रकूट के अंदर। आदित्य बिरला, लापार्स, जेके, सब इसी के। ये आपका गाड़ी जाएगा, हर जगह आपको करना देखना रहेगा। ठीक। ओके, पहला पॉइंट तो दिखा दिया भैया ने, अभी दूसरा पॉइंट देखने जा रहे हैं। ये लास्ट पोल है, बड़ी पोल गेट पोल। ये 7वां है क्या? हाँ, ये 7वां ऊपर है। अच्छा, एक वाला शायद हमने डबल काउंट कर दिया। दिस इज द 7th गेट, बड़ी पोल। ये फोर्ट का सबसे बड़ा मंदिर है, इसको नाम दे रखा है कुंभ श्याम टेम्पल। कुंभ श्याम टेम्पल। पहले क्या ये विष्णु टेम्पल हुआ करता था। जब फर्स्ट अटैक हुआ था 1303 के अंदर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का, चित्तौड़गढ़ की रानी इतनी सुंदर थी, जब पान खाती थी, पान का जो पीप होता था वो कंठ से नजर आता था। तो रानी पद्मावती ने इसी फोर्ट के अंदर 16,000 लेडीज के साथ में फर्स्ट जौहर कर लिया गया, पहला जौहर। तो सुल्तान राजा को गुस्सा आया, तो गुस्से में इस किले के अंदर 113 टेम्पल थे, सभी को डैमेज कर दिया गया। और खंडित होने के बाद हिंदू धर्म में उसकी कोई सेवा पूजा नहीं होती, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर टेम्पल में नया टेम्पल स्थापित किया गया। अभी इसमें है राधा, कृष्ण और बलराम, तीनों की साथ में मूर्ति है। और सर, आप कभी उड़ीसा गए ना, उड़ीसा में आपने जगन्नाथपुरी मंदिर विजिट किया होगा, इसका ऊपर का जो पैटर्न देख रहे हैं ना, पीछे वाला, ओके, वो पूरा जगन्नाथपुरी स्टाइल में है। आगे गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है, उसका डिजाइन दे रखा है इसमें। और इसी के सामने ब्लैक मूर्ति आपको देखने को मिलती है, गरुड़ भगवान, क्योंकि पहले ये विष्णु टेम्पल हुआ करता था, इसलिए ब्लैक मूर्ति गरुड़ भगवान, ये ब्लैक में देखिए सामने छतरी के नीचे। और जस्ट पास में भी विजिट करेंगे मंदिर है मीरा मंदिर, इधर से अंदर आएंगे, सामने मंदिर आप देख रहे हैं, ये मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई रहने वाली थी मेड़ता सिटी की, जोधपुर के पास एक छोटा सा गांव आता मेड़ता, और मेवाड़ में उनका ससुराल था। यहाँ के जो राणा सांगा हुए, सांगा के जो सबसे बड़े बेटे थे राजा भोज, उनके साथ मीराबाई का शादी कराया गया। कुछ वर्ष बाद भोजराज सिंह की फाइट के अंदर डेथ हो गई, तो उनके जो देवर थे पीछे में विक्रमादित्य, तो मीराबाई उस जमाने में साधु संत के साथ उठना बैठना, साधु संत के साथ गीत संगीत करना, तो राजपूत परिवार में ये शोभा नहीं देता है। तो मीराबाई को किया परेशान, फूलों की टोकरी के अंदर एक स्नेक भेजा गया, वो इसी टेम्पल में माला के रूप में बदला, विष दिया गया, वो अमृत में बदला। तो मीराबाई यहीं से परेशान होकर मथुरा, वन और द्वारिका जाकर राधा कृष्ण की मूर्ति के अंदर समा गई। मीराबाई को जाते हुए सबने देखा था, आते हुए किसने देखा, ऐसा कृष्ण भगवान का मूर्ति बैठा और मीराबाई उसके अंदर लीन हो गई। और ये मीरा के जो गुरु हुआ करते थे संत रविदास जी, उनके पैर के निशान यहाँ, उनके गुरु मीरा के गुरु। और ऊपर में ऐसा मूर्ति दिया गया है, 1 बॉडी 5 पैर। जो अपना शरीर बना 5 तत्व, जल, अग्नि, वायु, आप कहीं से विजिट करेंगे इस मूर्ति को तो आपको एक एंगल देखने को मिलेगा, 1 बॉडी 5 पैर। समझो ना, ऐसा 113 टेम्पल को खंडित कराया अलाउद्दीन ने, किसी का पैर नहीं है, किसी का मुंह नहीं। अच्छा, खंडित होने के बाद हिंदू धर्म में इसकी कोई सेवा पूजा नहीं है। ये राधा, कृष्ण और बलराम का मंदिर। ये जो सामने टावर आप देख रहे हैं, इस टावर को नाम दे रखा है विजय स्तंभ टावर। इसको 1448 के अंदर राणा कुंभा ने, जब 288 एक साथ हुई थी फोर्ट के ऊपर, मालवा के थे महमूद खिलजी, गुजरात के थे बहादुर शाह, दोनों को राणा कुंभा ने एक साथ हराया और विजय होकर लौटे, तो उसकी खुशी की याद में बनाया सामने ये विजय स्तंभ टावर। टावर को 10 साल बनने में लगा, 90 लाख रुपया उस टाइम का खर्चा आया। टावर में जाने के लिए 150 स्टेप बनी हुई, अभी कोरोना काल की वजह से चढ़ने के लिए इसको गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया। हिंदू धर्म में जो 9 ग्रह होते हैं उसके हिसाब से इसको बनाया गया, एक एक मंदिर में मूर्ति लगी, इसलिए पूरा 9 मंजिल टावर है। 122 फीट का हाइट है टावर का। राजस्थान जो पुलिस वाला होता है ना, उसके दाएं पिक्चर लग रहा था स्तंभ का, वो स्तंभ का लगता है विजय स्तंभ टावर का। जस्ट नीचे जो गार्डन देख रहे हैं ना, खुला गार्डन ये पूरा, उस जमाने में 40 से 50 फीट एक डिप खड्डा हुआ करता था, उसको बोलते जौहर कुंड। उसको गवर्नमेंट ने मिट्टी डालकर एक गार्डन का रूप दे दिया गया, क्योंकि सती प्रथा बंद हो गई है, तो इसको भी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया गया। जब पहला अटैक हुआ था 1303 के अंदर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का, तो रानी पद्मावती ने इसी मेवाड़ का इज्जत बचाने के लिए अपना पूरा श्रृंगार किया, चांदी का लोटा लिया, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए, वो जो सामने गेट आपको दिख रहा है ना, सामने वाला,
वो जो सामने गेट आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं उत्तरी जौहर गेट। ओके। वहाँ से सब लेडी निकली थी जौहर करने के लिए और ये टेम्पल पर आई थी सब, इसको बोलते हैं सती टेम्पल। और यहाँ से जंप लगाया था इस टैंक्स के अंदर, एक के पीछे एक लेडीज ने। उस जमाने में यहाँ चंदन का लकड़ी, सीताफल का लकड़ी और कपास वो नीचे जला के रखे थे। तो पहला जोर हुआ था 16,000 लेडीज के साथ में। सेकंड अटैक हुआ गुजरात के बहादुर शाह का। तो इस फोर्ट में रानी कर्णावती हुआ करती थी, राणा सांगा की वाइफ। उन्होंने क्या हुमायूं को राखी भेजा, राखी में उनको एक दिन का लेट हुआ हुमायूं को आने के अंदर। तो इसी फोर्ट के अंदर 13,000 लेडीज के साथ में रानी कर्णावती ने सेकंड जोर किया। वो कब हुआ था? ये 1558 के अंदर। और तीसरा अटैक हुआ अकबर का 1565 के अंदर। तो राजगद्दी पर राणा उदय सिंह जी हुआ करते थे, महाराणा प्रताप के फादर। तो उन्होंने चित्तौड़ को छोड़ दिया, अपना राजधानी चेंज किया और उदयपुर शिफ्ट कर दिया गया। तो उस जमाने में जितना भी किले के अंदर लेडीज था 8,000 लेडीज, उन्होंने तीसरा जौहर किया किले में 8,000 लेडीज के साथ में। 16,000, 13,000, 8,000 तीनों जौहर एक ही जगह पे हुए। अभी भी इस किले के अंदर एक मेला लगता है 24 मार्च के दिन, जौहर मेला। उस दिन जितने भी राजपूत राजा होते हैं इस किले पर उनको बुलाया जाता है, उनकी शांति के लिए हवन करते हैं। बीच में छोटा सा हवन कुंड है। और ये जो नीचे मंदिर आप देख रहे हैं इस किले में 113 टेम्पल था। अलाउद्दीन ने 113 टेम्पल को नष्ट कर दिया। ये सभी शिव जी के मंदिर हुआ करते हैं। सामने जो बड़ा मंदिर आप देख रहे हैं आज से 1000 साल पुराना टेम्पल है सामने। आपने मालवा के राजा भोज का नाम सुना होगा, कहते कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज। उन्होंने एक ही चट्टान पर 3 पेश बनाए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जन्म देने वाला, पालने वाला और मारने। इस मंदिर में एक खूबी है, जैसे माँ बेटी को सिर पर काला टीका लगाती है नजर से बचने के लिए। इस टेम्पल को किसी का नजर लग जाए तो अभी जो 4 पिलर आप बाहर विजिट करेंगे मंदिर के, फर्स्ट पिलर में आपको एक काला स्टोन देखने को मिलेगा, वो नजर से बचने के लिए लगाया गया। आप कभी पुष्कर है ना, पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर आपने देखा होगा कभी, तो सिंगल पेस में ब्रह्मा वहां पे है और तीनों पेस यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये सब डिस्ट्रॉय किया हुआ। हाँ, 113 टेम्पल डैमेज है, सभी शिव जी के मंदिर हुआ करते हैं। तो मेवाड़ के लोग थे वो एकलिंग जी के दीवान थे। हल्दी घाटी आपने कभी विजिट किया हो तो हल्दी घाटी में एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है। जयपुर है, यहाँ के राजपूत लोग जयपुर का पानी पीना पसंद नहीं करते। अच्छा। आपने राजा मान सिंह का नाम सुना होगा ना, जोधाबाई का शादी की अकबर के साथ, इसलिए मेवाड़ और मारवाड़ दोनों अलग अलग बात। यहाँ के राजपूतों ने सर कटाया अपना, सर किसी के सामने झुकाया नहीं। तो ये जो किला आप घूम रहे हैं पूरा फोर्ट रूइंस है, डैमेज ज़्यादा है यहाँ पे। लग्जरी फोर्ट आपको विजिट करना है तो जयपुर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ सुंदरता आपको देखनी है, क्योंकि उन्होंने संधि करना पसंद किया है। इन्होंने संधि करना पसंद किया, हाँ फाइट करना पसंद किया ना, इसलिए डैमेज फोर्ट है पूरा रूइंस फोर्ट। और ये जो टैंक्स आप देख रहे हैं, ऐसे फोर्ट में 84 वाटर टैंक्स बने हुए हैं। जो नेचुरल बारिश होती है उसी को राणा लोग स्टोर करते थे। और एक के ऊपर एक टैंक है और सब में नाली सिस्टम दिया गया, उसमें पानी फुल भरा है तो उससे आगे चलेगा, उसमें फुल है तो उससे आगे निकल जाएगा। हाँ, इसका आर्किटेक्चर सबसे वेल नोन है। और 40 से 50 फीट इसकी नीचे गहराई है। इसको नाम दिया छोटा हरिद्वार, इसको बोलते हैं सासबाब का कुंड, और इसको नाम दिया बहुमुखी टैंक्स। उस जमाने में जितनी भी फोर्ट की लेडीज थी उनके लिए नहाने का टैंक्स हुआ करता था। उस जमाने में क्या अंडरग्राउंड टर्न थे, अभी अंडरग्राउंड रास्ते को गवर्नमेंट ने क्लोज कर रखा है। जो भैया नहा रहे हैं नीचे देखिए वहाँ अंडरग्राउंड रास्ता निकलता था पहले सामने, अभी गवर्नमेंट ने वॉल करके उसको बंद कर दिया गया। आगे से भी बंद किया पद्मनी पैलेस से, और यहाँ से भी इसको क्लोज कर दिया। और ये सामने सेना का हवेली था सामने, आपने जयमल और फतेह का नाम सुना, यहाँ के सेनापति हुआ करते थे उदय सिंह जी के। हाँ, उनके धड़ा लोग हैं ना, तो भी वो लड़ते रहे फाइट में। अच्छा, वो यहाँ पे आगरा में कहीं पे उनका ये बना हुआ है। हाँ, आगरा फोर्ट के अंदर में उनको बुलंद दरवाजा बोलते हैं। हाँ। अकबर ने जब अटैक किया था ना किले के ऊपर में, तो फोर्ट का जो मेन गेट था वो यहाँ से उपाड़ के और वहाँ पर शिफ्ट किया। अच्छा, मतलब अकबर ने अटैक किया अकबर के था टाइम तो में उसी ने उनका ये मंदिर वहाँ पे बना दिया। क्योंकि वो बहुत बेहमित हो गए थे उनको देख के कि उतने सूरवीर थे कि उनकी गर्दन नीचे अलग होगी। दर लड़ता लड़ता 7 गेट नीचे उतर गया। अकबर भी ताक आ गया देखकर, यम के दूधे की क्या है, एक एक सैनिक 100 पे मारी करता था। अच्छा। ऐसे सेना होते मेरे पास में, ऐसे विजय होता था। इसलिए उन्होंने क्या आगरा फोर्ट के अंदर फर्स्ट गेट लगाया, उसको बुलंद दरवाजा बोलते हैं। उसके बाद में जयमल और फतेह बैठे हुए हैं। जयमल और फतेह, हाथी के ऊपर में और फोर्ट्स के ऊपर। हाँ, ये सुना था। ये जो टैंक्स आप देख रहे हैं, ये जो फतेह सिंह जी राजा थे, उन्होंने फतेह सागर लेक बनाया उदयपुर के अंदर। ये उन्हीं का तालाब है नहाने के लिए, फतेह सिंह लेक साहब। फतेह सिंह लेक। ऐसे किले में 84 वाटर टैंक्स बने हुए हैं। और ये सामने जयमल और फतेह का वैली जो डैमेज हो गया फाइट के अंदर पास में। तो ये उनका विलेज था। हाँ, जयमल और फतेह, जिनका आगरा में मंदिर बना। अच्छा, ये लोकल टेम्पल है, काली टेम्पल। मतलब ये पहले से ही था कि अभी बना? ये इसको नया बनाया गया। पहले यह सूर्य मंदिर था। यहाँ के राजपूत राजा सब सूर्यवंशी होने से उस जमाने में सूर्य भगवान का पूजा होता था। इसको खंडित किया अलाउद्दीन खिलजी ने। खंडित होने के बाद हिंदुस्तान में उसकी सेवा पूजा नहीं होती, तो गवर्नमेंट ने नया टेम्पल बनाया काली टेम्पल।
बाहर एक तुलजा भवानी मंदिर भी था, वो भी वो महाराष्ट्र का कुलदेवी आता है तुलजापुर में, तो बाद में स्थापित किया गया। बाद में बनाया है। अच्छा, मतलब यहाँ से यहाँ के लोकल लोगों ने बनाया। ये जो सामने व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी का जल पैलेस है। अच्छा, पहले रानी पद्मिनी का उस जमाने में बोट का इस्तेमाल करती थी, अभी गवर्नमेंट इसको जाने के लिए क्लोज कर दिया। ओके। जब 1303 में अटैक हुआ था अलाउद्दीन राजा का, इसके लिए कुछ 6 महीने तक वॉल से बंदी बनाया, दीवार से के लिए। फोर्ट में जितनी भी सेना थी, जितनी भी दासियां थी, उनके पास खाना खत्म हो गया। सुल्तान राजा ने एक मांग रखा, मुझे रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाइए, मैं यहाँ से दिल्ली लौट जाऊंगा। तो इधर की जो लेडीज थी वो सब घूंघट प्रथा करती थी, तो फेस टू फेस कोई सामने से नहीं मिलता, तो उनको पानी की परछाई के अंदर रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाया गया। उस जमाने में रानी पद्मिनी को स्टेप पे बिठाया था, सीढ़ी के ऊपर, नीचे वाले वो वाली सीढ़ियों स्टेप पे बिठाया था। बाहर जो अलाउद्दीन राजा को ऊपर खड़ा किया, जो आपको जाली टाइप दिखा है, वहाँ पर खड़ा किया गया और सामने लगा शीशा, शीशे से रानी पद्मिनी का चेहरा दिखाया गया। अच्छा, मतलब नीचे बीच में कहीं शीशा लगा नहीं, ऊपर में लगा था, ऊपर लगा था अंदर। अच्छा, पानी का जो पर्ची गिरा वो शीशे में गिरा और वहाँ से चेहरा दिखाया। दिखाने के बाद यहाँ के जो रावल रतन सिंह जी थे, रानी पद्मिनी के हस्बैंड, उनको मेहमान समझकर फोर्ट का जो मेन गेट था वहाँ उनको ड्रॉप करने के लिए गए। धोखे से सुल्तान दिल्ली के राजा ने उसी गेट के ऊपर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह जी को बंदी बनाया गया, उसी गेट के ऊपर। फिर रानी पद्मिनी को एक लेटर भेजा गया, रानी पद्मिनी के चचेरे पता ना गोरा और बादल, उनको भी साथ में बिठाया गया। इसी फोर्ट के पीछे युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर रावल रतन सिंह फाइट के अंदर मारे गए। तो फिर रानी पद्मावती ने इसी फोर्ट के अंदर 16,000 लेडीज के साथ में वस्त्र जौहर कर दिया गया। वो सब सेना के लिए बनाया, पीछे में जरो खिद के ना आपको चारों तरफ। ये वाला रानी पद्मिनी 4 महीने यहाँ रहती थी गर्मी के मौसम में, और 8 महीने के लिए रॉयल पैलेस था पीछे में, जो फाइट के अंदर खंडित हो गया है, कुछ दीवारें बची हुई साथ। ये किले का फोर्ट का मेन डोर है, डोर को नाम दे रखा है सूरजपोल गेट। यहाँ के राजपूत राजा सब सूर्यवंशी होने से गेट का नाम पड़ा सूरजपोल गेट। सूर्य का जो पहला किरण होता है वो उसी गेट पे दिखता है। अच्छा, हाँ, ये अभी मॉर्निंग है तो अभी ये सूरज यहाँ से दिखता है। गेट के अंदर जो कीले लगे हुए हैं उनको बोलते हैं अंकुश। उस टाइम में हाथी को मदिरा पिलाते थे, शराब, जैसे उसको गुस्सा आता था हाथी को, वो गेट को तोड़ने की कोशिश करता था, रोकने के लिए अंकुश लगे हुए हाथी की हाइट से। अभी भी गवर्नमेंट का आदमी इसको 6 बजे के बाद क्लोज करते हैं, सुबह 6 खुल जाता है गेट। अच्छा, ये डेली खुलता है? खुलता है, कायम रखते हैं, ये बात सही बात है। नीचे से 7 डोर है। हाँ, जब खिलजी राजा ने अटैक किया था ना 1303 के अंदर, तो इसी गेट से किले में चढ़े थे अलाउद्दीन राजा, और 7 गेट को खंडित कर दिया था खिलजी राजा ने इसको आने के लिए। अभी क्या गवर्नमेंट ने इसको स्टे बनाया, पहले क्या स्लिपरी था यहाँ पे, उस जमाने में हाथी और घोड़े से आते थे, अभी इसको रिपेयर कर दिया गया पूरे गेट। और नीचे जितना भी आपको जो जंगल दिख रहा है ना, हाँ, ये जंगल, ये पूरा बैटलफील्ड है, रणभूमि, जहाँ युद्ध हुआ था रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के साथ। ओके, तो ये गेट पे उनको छोड़ने आए थे, छोड़ने यहाँ आए से थे। उनको अगवा कर लिया था। उसके और बाद यही नीचे टेंट लगाया था, जो दिखता है ना वो खेती जो पूरा दिख रहा है, यहीं पर आमने सामने उनका फाइट हुआ था अलाउद्दीन। अच्छा, ये पूरा बैटल जो कि अपोजिट साइड में आता है सिटी के। ये गांव कौन सा है? ये सूरजपोल गांव है। सूरजपोल गांव। और वो एक पहाड़ी आपको ऐसी दिखाई देगी सामने, बीच वाली पहाड़ी, जैसे एक आदमी लेटा हुआ है सामने। हाँ, उस गाइड लोगों ने कुंभकर्ण की पहाड़ी का नाम दे रखा है उसको। हाँ, आगे सिर है साहब, हाँ, ऊपर पेट है और हाँ, पीछे टांग है, हाँ, नाम दे रखा है उसको कुंभकर्ण की पहाड़ी। और ये जो वी शेप में जो पीछे खड्डे दिख रहे हैं आपको वॉल के अंदर में, हाँ, यहाँ से गर्म ऑयल, गर्म पानी, हाँ, नीचे जो मुगल सेना है वो ऊपर नहीं चढ़ पाई, उनके हाथ जले, सेना नीचे गिर गया। ऊपर के जो खड्डे दिखते हैं 3 आपको, वो 3 और गोली चलाने के लिए काम आते थे उस टाइम, बीच में। ओके। एक तो गर्म ऑयल के लिए वी शेप में, और वो सामने 3 तीर चलाने के लिए। अच्छा, ऊपर वाला तीर और के लिए? बंदूक। अच्छा, ये जो बाहर, ये गेट का बाहर का ये जो 1906 का गेट है, इसको अभी रिपेयर किया गया। हाँ, फाइट के अंदर सुल्तान दिल्ली राजा ने 7 डोर को खंडित कर दिया था, इसलिए आपको पूरा गेट नया है। नया लग रहा है। पीछे भी कुछ गेट नए लग रहे हैं। वो तो रिपेयर किया था पीछे वाले। हाँ, राजस्थान के फोर्ट तो ऐसे काफ़ी मेंटेन है। नेक्स्ट स्पॉट कीर्ति स्तंभ टावर। कीर्ति स्तंभ टावर, मेवाड़ का जो अकाउंट का काम देखते थे ना, वो सब जैन परिवार के लोग। तो आपने जीजाबाई का नाम सुना होगा, उन्होंने 24 तीर्थंकर की यात्रा के अंदर इस टावर को बनाया है। छोटा विंडो होने से इसको जाने के लिए गवर्नमेंट ने बंद किया, अंदर में 100 सीढ़ी चढ़ना होता है। 75 फीट इसकी हाइट बनी हुई है। जैन में जो 2 पार्ट होते हैं ना, आदिनाथ भगवान एंड पार्शीनाथ भगवान, दोनों का पिक्चर लगाया टावर के ऊपर में 1008 आदिनाथ भगवान का मंदिर है। 821 है। ऊपर का जो गुम्मट आप देख रहे हैं ना, उसके अंदर की जो आप कारीगरी देखेंगे, जो फूल होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे फूल होते हैं ना गुलाब के, व्हाइट के, उसकी कारीगरी दे रखी है ऊपर में। और जस्ट नीचे आप देखेंगे जैन मंदिर है, आदिनाथ भगवान का मंदिर है। जैन में आदिनाथ भगवान, पार्शीनाथ भगवान होते हैं, वो जैन टेंपल है। और इससे भी डिमोलिशन नहीं किया गया, ऐसा क्यों? ठीक है, जैसे अंदर जाते हैं ना, हाँ, इसे महसूस से हिल रहा है, इसको गवर्नमेंट ने जाने के लिए और उसको काम करने के लिए बंद। नहीं, मतलब खिलजी ने खिलजी ने इसको डैमेज नहीं किया, तो मतलब इसका कुछ रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही छोड़ दिया। अकाउंट का जो लोग काम देखते हैं ना मेवाड़ के, वो जैन परिवार उन्होंने बनाया था, उन्होंने बनाया था, तो मतलब उसके बाद में बनाया था, बाद में बनाया था। अच्छा,
और ये जो व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है ना, हम्म, ये क्या पहले फतेह सिंह में पैलेस हुआ करता था। गवर्नमेंट ने इसमें डुप्लीकेट म्यूजियम कर रखा है। क्या कर रखा है? डुप्लीकेट म्यूजियम, डुप्लीकेट म्यूजियम। अच्छा। जैसे मेन म्यूजियम तो मराना का उदयपुर में रखा है, सिटी पैलेस में। हाँ। सिटी पैलेस में रखा सोने का सूरज कवच, वो सब भाला वगैरह उनका वहाँ पे है। यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स हैं, अभी ये 10-11 बजे खुलेगा यहाँ पे। अच्छा। और ये पूरा विलेज है, जो लोग रहते हैं ना 5,000 लोग का पब्लिक जो मकान दिख रहे हैं हाँ, हाँ। आपको, ये सब सेना का पार्ट है। पंडित लोग और सेना में जो है ना राजपूत लोग, उनके रूम से बने हुए। ये जो आपने देखा ना मीराबाई का मंदिर वगैरह, कुंभ श्याम हाँ, टेम्पल, वो वहाँ विदेश से का गोल टेम्पल घूम है। के हाँ, आया। ये काली का टेम्पल, वो सामने सेना का पद्मिनी का टेम्पल है, फोर्ट का मेन डोर, ये सामने कीर्ति स्थल।